हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल नेम एंड फार्मूलाज, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे केमिकल्स नेम एंड उसके फार्मूलाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा आ गया है केमिकल। चलिए हम देखते हैं हमारे केमिकल नेम, रासायनिक पदार्थ और उसके रासायनिक सूत्र फार्मूलाज। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके दिखाते हैं कि ये ट्रिक है, इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक याद होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आप ट्रिक से उस टाइम तो याद कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो या कभी कुछ दिनों बाद जो है वो ट्रिक आप भूल जाते हो उसको, और वो ट्रिक आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता है, ख़ास करके इन ऐसे टाइप के फॉर्मूले में या फिर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका आपको है कि आप इसको जो है 1-2 बार अच्छे से देखें, ठीक है। 1-2 बार, 2-3 बार आप अच्छे से इसको देखें, पढ़ें। उसके बाद एक बार, सिर्फ एक बार जब देख लेंगे, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, तो एक बार अपने कॉपी पे इसको उठा के सारे फॉर्मूले लिखिए और आपको देखिएगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा रासायनिक पदार्थ। तो सबसे पहले जो कि मैं पहले ये बता दूं आपको कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा पूछते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, केवीएस में भी। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला हमारा हो जाता है साधारण नमक, जो हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है, ठीक है, जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, साधारण नमक, जो कि हो जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसका हो जाता है, ये सबसे इजी है, ये तो हम लोग को हमेशा याद रहता है, जिसका हो जाता है रासायनिक सूत्र NaCl। तो साधारण नमक हो जाएगा। इसको पहले तो मैं ये बता दूँ इसमें कि जो ये रासायनिक नाम है ना, आपसे ये भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे साधारण नमक का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो उसमें हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। और उसका फ़ॉर्मूला देखने के लिए आप जो है इसका नाम का जो रासायनिक नाम है, सबसे पहले इसको याद करेंगे। उसके बाद इससे रिलेट करके आप इसका रासायनिक सूत्र निकाल सकते हो। जैसे साधारण नमक का हम देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम का हो जाता है सिंबल Na, ठीक है, Na। और क्लोराइड जो कि क्लोरीन से बना है, तो वो हो जाता है हमारा Cl। तो हमारा सोडियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला हो गया NaCl। दूसरा हमारा हो जाता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, तो इसका हम बोलते हैं सोडा से याद रखिएगा कि जो भी सोडा रहता है उसमें हमारा सोडियम आता ही आता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा हो जाएगा हमारा सोडियम और बाइकार्बोनेट। तो देखिए बेकिंग सोडा, तो सोडा से हमारा सोडियम हो गया, और बेकिंग का हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। जिसमें भी बेकिंग आएगा तो उसमें आपका बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। ब से बाइकार्बोनेट। तो हमारा हो जाएगा बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हो गया, सोडियम का हमारा Na हो जाता है, ठीक है। कार्बोनेट जो कि कार्बन से बना है, जिसको हम लिखते हैं CO2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CO3 हो जाएगा और H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो कि बाई को हम अगर समझे, अगर ऐसे समझना चाहें तो हम बाई को H से कर देंगे, और सोडियम हमारा Na हो जाएगा और कार्बन CO3। तो अगर ऐसे हम समझ के एक बार इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं 2-3 बार, फिर उसको कॉपी पे लिखते हैं, तो वो हमें काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके आप इसको याद करिए। तीसरा हमारा हो जाता है धावन सोडा, ठीक है। सोडा हो गया तो हमारा ये सोडियम हो गया, ठीक है। यहाँ हमने बताया था बेकिंग, तो बेकिंग से ब से बाइकार्बोनेट, और इसमें धावन सोडा में हमारा सोडा है तो सोडा से सोडियम हो गया, पर इसमें जो है बाइकार्बोनेट ना लिख के कार्बोनेट हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, जिसका होता है सोडियम का हो जाएगा Na2, और हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में हमारा ये याद रखिए कि इसके लास्ट में जो है 10H2O होता है, ठीक है। तो 1-2 बार इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद एक बार कॉपी पे लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट का हो जाता है Na2CO3 और 10H2O। और हमारा देख लेते हैं कास्टिक सोडा से हो जाएगा हमारा सोडियम, और कास्टिक का हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो हमारा सोडियम का Na हो जाता है, ठीक है। ऑक्साइड का हो जाता है OH, ठीक है। और हमारा हो जाएगा पाँचवा हो जाएगा चिली सॉल्टपीटर, जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा NaNO3। देखिए कुछ तो आपको लर्न ही करने होंगे, कुछ चीज़ें आप एक बार दो बार उसको समझ लेंगे, एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा, पर कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करनी होगी उसको, ठीक है। छठवां हम देख लेते हैं सुहागा, जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स,
ठीक है। तो सुहागा बोरेक्स इसमें देखिए इसका हो जाता है कि Na2B4O7 10H2O, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बोरेक्स। बोरेक्स में हमारा जो भी B4O7 आ गया बीच में तो हम उसको समझ लेंगे, और 10H2O इतना हम याद रखें अपने माइंड में, दिमाग में याद रखें कि बोरेक्स बोरेक्स होता है हमारा, बीच में हो जाएगा BO रहेगा और हमारा लास्ट में 10H2O आता है। तो हम इससे अगर हमें ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम इससे उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोरेक्स का हो जाएगा। सातवां हमारा हो जाएगा फिटकरी, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो 1 मिनट में यहाँ इरेज कर दो तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फिटकरी का हमारा हो जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम को हम लिखते हैं के से, ठीक है। के से उसको उसका सिंबल के है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ठीक है। तो हमारा हो जाएगा K2SO4, फिर Al2SO4 थ्राइस 24H2O। जैसे मैंने इसमें बताया था कि बोरेक्स में हमारा बोरेक्स होगा B, तो B बीच में आ गया और लास्ट में 10H2O होगा। तो सेम ऐसे हम फिटकरी में जिसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, उसको हम याद रखेंगे कि पोटेशियम KSO4 होता है आगे, एल्यूमिनियम हमारा Al2 रहेगा, और सल्फेट में हमारा लास्ट में 24H2O रहेगा। तो हम 1-2 बार इसको ऐसे अपने दिमाग में याद करेंगे तो वो अच्छे से हमें याद हो जाएगा, ठीक है। आठवां हमारा हो जाता है लाल दवा, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम से यहाँ पे भी के हो गया, पर मैग्नेट का हम हो जाएगा हमारा मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट से हम याद कर लेंगे Mn, ठीक है, MnO4, ठीक है। पोटेशियम का हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा को कहते हैं, जिसको हो जाएगा पोटेशियम से के, और मैग्नेट से Mn से मैग्नेट से हम रिलेट कर सकते हैं इसको Mn, और लास्ट में हमारा O4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं नवा क्या हो जाएगा सोरा नाइटर, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हमारा के हो गया, नाइट्रेट हमारा नाइट्रेट NO3 हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम को के से हम रिप्रेजेंट करते हैं और नाइट्रेट जो है NO3 हो जाएगा। चूने का पानी, चूना हमारा वाइट होता है, जिसको जो कि कैल्शियम रहता है, ठीक है। तो चूने का पानी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हमारा Ca रहता है, और हाइड्रोक्साइड मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे देखिए OH से आप याद रखेंगे कि हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ याद हो जाएगा कि चूने के पानी को हम बोलते हैं कैल्शियम, जो कि हमारा स्टार्टिंग में Ca हो जाएगा, फिर हाइड्रोक्साइड को OH ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा। फिर 11वां हम देख लेते हैं विरंजक चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में हम देख लेते हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे CaOCl फिर Cl हो जाएगा, ठीक है। चौक या चूना पत्थर, या इसको ही हम संगमरमर कहते हैं, उसका होता है हमारा रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को हमने बताया था कि Ca होता है, और कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट का हमने बताया था CO, यहाँ पे देख लीजिए इस कार्बोनेट का क्या बताया था, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, लेकिन इसमें लास्ट में हमने बताया था 10H2O रहेगा। मेन फार्मूला तो ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहीं पे हम कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के यहाँ पे हो जाएगा Ca, और कार्बोनेट को हम यहाँ पे लिख लेंगे CO3। तो इससे हमारा चौक पत्थर या संगमरमर का याद हो जाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, और भी है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह हम देख लेंगे नौसादर को हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनिया को हम लिखते हैं NH4, ठीक है। अमोनिया को हम क्या लिखते हैं, अमोनिया। तो नौसादर हो गया हमारा अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया को हम लिखते हैं NH4, ठीक है। NH4 इसका हो जाएगा, अमोनिया का हो जाता है, और क्लोराइड क्लोरीन से हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl, ठीक है। लाफिंग गैस का हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ये हमें हमेशा से याद ही रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हमारा लाफिंग गैस हो जाता है। तो नाइट्रस हो जाएगा N2, ऑक्साइड का हो जाएगा O, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 15वां गैल्ना, जिसको हम बोलते हैं लेड सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं लेड होता है हमारा Pb, फिर ठीक है, लेड को हम क्या बोलते हैं Pb, ठीक है। और सल्फाइड हमारा S से हो जाएगा, सल्फर से सल्फाइड हो जाएगा। शुष्क बर्फ को हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बर्फ हमारा हो जाता है CO2, ठोस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं CO2। फिर हो जाता है हमारा 17वां हरा कसीस, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो फेरस को Fe, ठीक है, फेरस को हम बोल देंगे Fe सल्फेट SO4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में इसमें हमारा हो जाएगा FeSO4 के साथ में
इसको हम लास्ट में हम इतना ऐसे याद रखते हैं कि फेरस आ जाएगा Fe सल्फेट से SO4 और लास्ट में इसके साथ में 7H2O होता है, ठीक है। तो इससे हमारा फेरस सल्फेट हो जाएगा। से यहाँ से सफ़ेद का शीश जो कि जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, तो फेरस सल्फेट है, तो हम यहाँ पे जैसे जितना ये था उतना तो हमें याद रहेगा फेरस सल्फेट से। जिंक में जिंक को हम जैसे हम फेरस को Fe से करते हैं, ऐसे ही जिंक को हम Zn से करते हैं, तो हमारा ये भी ऐसे लर्न हो जाएगा। देखते हैं 19वां हमारा हो जाएगा नीला कसी, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में आपको याद रखना होगा, कॉपर में हो जाता है Cu, सल्फेट में SO4, और इसमें याद करना होगा हमें, जैसे इन सब में 7 था, इसमें हमारा 5H2O हो जाएगा, ठीक है। और एक दो बार आप ऐसे याद करेंगे, फिर कॉपी पे लिखेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिरका जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, तो उसका हो जाता है CH3COOH, ठीक है। तो सिरके के लिए आप याद कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे कुक हो गया, बुक हो गया, या फिर कुछ ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एसिटिक अम्ल होता है, तो एसिटिक से CH3 हम आगे कर लेंगे, बाद में हो जाएगा हमारा कुक, H को K हम मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कोई भी चीज़ आप करके याद कर सकते हैं। COOH हो जाएगा, C से कुक हम कर लेंगे, या फिर जैसे आपको याद करना हो ऐसे याद कर सकते हैं। हमारा एक इसमें हो जाएगा एल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ऐसे ही हमारे हो जाएगा वुड स्प्रेड मिथाइल एल्कोहल CH3OH, ठीक है। तो इतना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक दो बार अच्छे से देखिएगा, फिर उसके बाद अपनी आंखों के सामने से उसको गुजारिएगा, 3-4 बार तो देखिएगा, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, और 1-2 बार कॉपी पे लिखेंगे ना, तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसी का हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सोडियम से ही ज़्यादातर है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो इसका आपका फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला पूछता है, तो इससे आप अपना फार्मूला देख सकते हैं, देख के लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और ऐसा ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो प्लीज़ लाइक करिए। तो थैंक यू सो मच।